ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामायिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नंद कुमार से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का दर बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आप सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना संक्रमण को भारत में आए 100 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। अब जब चौथा लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी रियायतों के साथ काफी चीजें खुल गई हैं, लेकिन तमाम लोगों के मन में एक डर है। वो डर ये कि कहीं उससे तो मुझे ये संक्रमण नहीं हो जाएगा। इस भय को कैसे दूर किया जाए? कोरोना संक्रमण को आए पूरे देश में 100 दिन से अधिक हो गया। ये डर जेन्युइन डर है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल सा रिएक्शन है। अगर आप ऐसे देखें तो जितने पैंडेमिक हुए हैं, जितनी बीमारियां आई है, उदाहरण के तौर पे इन्फ्लुएंजा आया बहुत पहले 1918 में, तो बहुत डर पैदा हुआ। उसके बाद हम लोग अगर हाल फिलहाल में देखें तो HIV हुआ, सार्स हुआ 2003 में। तो ये डर एक नेचुरल है जो कि होता है लोगों में। लेकिन यदि आप इसका एक पहलू वो देखें, पिछले 3 महीने में कोरोना के डर में कुछ कमी आई है। कमी इसलिए आई है कि शुरुआती दिनों में हमारे पास कोरोना वायरस के बारे में जानकारी कम थी। आज जानकारी उससे अधिक है, तो हम उसको बेहतर समझ पा रहे हैं और हम ये भी समझ पा रहे हैं कि इन्फेक्शन कैसे होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। बहुत बार सिम्टम के अलावा भी लोगों को कोरोना होता है। और हम ये भी समझ पा रहे हैं कि कोरोना को जितना हम लोगों ने कहा था कि बहुत ही सीरियस है, इससे बहुत लोग मर जाते हैं, वैसी बात नहीं है। इसलिए कि उसका डेथ रेट बहुत अधिक नहीं है। हाँ, आपको एक रिस्क होता है, परेशानी होती है। उस डर में कुछ कमी आई है और कमी आनी भी चाहिए जानकारी की बढ़ने के अनुसार। अभी आपने सवाल के जवाब में एक बात कही कि जो बिना लक्षण वाले मरीज हैं, जिसको एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, उनसे बचना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर नंद कुमार, जैसा कि हम अगर कहीं सार्वजनिक जगह पर जाते हैं, अगर कोई छींक रहा है या खांस रहा है तो हम स्वयं भी मास्क पहने होते हैं, तो उससे एक निश्चित दूरी बनाने में हमें भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि वो व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है, तो उससे हम ज्यादा दूरी पर खड़े रहें। लेकिन उन व्यक्तियों की पहचान ही जब नहीं है, उनमें कोई लक्षण ही नहीं है, तो उनसे खुद को कैसे बचाया जा सके? या फिर अगर उन मरीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं कि मुझे कोरोना का संक्रमण है या नहीं, इसको कैसे समझ पाएंगे? उसके 2 पहलू हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। हम शुरुआत करते हैं पॉजिटिव के साथ। यदि हम ऐसे देखें कि कोरोना के ऐसे मरीज हैं जिनके लक्षण नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि जो उनकी रोग प्रतिरोध की क्षमता है, जो उनका इम्यून सिस्टम है, उसको बढ़िया से फाइट कर पा रहे हैं। पूरे हम विश्व में देखें तो पूरे विश्व में ऐसे मरीज होते हैं 30 से 40% के आसपास, जो डेटा आज तक उपलब्ध है। भारत के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये डेटा करीब 70 से 80% है। इसका मतलब होता है कि इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिरोध क्षमता है, शायद हमारी अधिक है, ऐसे लक्षण नहीं आ रहे हैं। हाँ, अब दूसरा है कि ये लोग मान लीजिए जिनको होता है, जिनके लक्षण नहीं आ रहे हैं, ये दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बीमारी केवल कोरोना में नहीं है। अगर आप देखें तो टाइफाइड है, डायरिया है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें लोगों को लक्षण नहीं आते हैं, बट उनको बीमारी होती है और दूसरों को फैलाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस की बीमारी भी और बीमारी की तरह है, लेकिन हमें सावधान रहना इसलिए है, सरकार बार बार कह रही है कि नए तरह का बीमारी है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमारी जानकारी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब उसका नेगेटिव एस्पेक्ट लेते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जिनको लक्षण नहीं है, उनको पता नहीं चलता है कि हमें बीमारी है, और वो मान के चलते हैं कि हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन उनसे दूसरों को दिक्कत हो सकती है। यही कारण है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, जो चिकित्सक है, ये बार बार कहते हैं कि आप मास्क पहन के चलिए। इसलिए कि हो सकता है कि आपको पता नहीं हो, बट आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो। यदि आप मास्क पहनते हैं, अपने आप को सेफ रखते हैं, तो आप दूसरों को इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे। डॉक्टर नंद कुमार, यहाँ पर एक सवाल और जहन में आ रहा है कि 25 तारीख से जब उड़ानें शुरू हो रही हैं, तो भारतीय विमानपत्तन ने एक दिशा निर्देश जारी किया है और उसमें एक चीज का मैं आपसे उल्लेख करूंगा और आपसे उस पर जवाब चाहूंगा। कहा गया है कि जितने भी यात्री विमान के लिए जाएंगे, उनको चश्मा लगाना होगा। संक्रमण से बचने के लिए चश्मा है, ये हम सब जानते हैं, तो क्या हमें रोजमर्रा के जीवन में भी इस सावधानी को अपनाने की जरूरत है? शायद नहीं, मैंने कहा शायद नहीं। फिर अपनी पहली बात को दोहराऊंगा कि इसके बारे में हमें जानकारी कम से कम है और अब धीरे धीरे जानकारी बढ़ रही है। यदि आप याद करें तो पहली बात 3 महीने पहले जब भी बीमारी की शुरुआत हुई थी, तो हम लोगों ने ये कहा था कि ये इन्फेक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, श्वास के द्वारा। बाद में हुआ कि आंख या जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके चलते भी हो सकता है। मान लीजिए कि हम लोग यदि घर में है, एक परिवार के सदस्य है, तो इस पे इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन सब लोग एक परिवार के साथ रहे हैं तो कहीं न कहीं
थोड़ी बहुत क्रॉस इम्यूनिटी हो सकती है, इसलिए कि इसके बारे में पूरे वर्ल्ड में कहीं पे कोई निश्चिंतता नहीं है, ये शायद हो सकता है। तो उड़ान मंत्रालय या जो सिविल एविएशन है या जो रेलवे के लोग हैं, जो भी लॉकडाउन खोलने के बाद शुरुआत कर रहे हैं अपने सर्विसेज का, वो चाह रहे हैं कि प्रिकॉशन मैक्सिमम ले, हम अधिक से अधिक सावधानी बरतें ताकि दिक्कत नहीं हो। इसलिए कि कुछ रिपोर्ट है कि जितना म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे कि आंख है, नाक है, उससे कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। तो ये मेरे ख्याल से एहतियाती कदम है जो लेना चाह रहे हैं। अभी आगे वक्त बताएगा कि गाइडलाइन शायद चेंज हो जाए या उनको लगता है कि शायद इसकी जरूरत नहीं हो। प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक नया आया है गाइडलाइन, उन्होंने भी कुछ चेंजेस करने के लिए बोला है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क वाला इशू है। तो चीजें नई नई डेवलप हो रही है, लेकिन फिर भी मैं ये रिपीट करना चाहूंगा कि सदियों से बहुत सारी महामारी आई और गई, इसलिए कि हमारे बॉडी में इतना बढ़िया पावर है, एक सिस्टम है लड़ने का रोगों से, कि हमारा शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी तक लड़ सकता है। बस हमें सावधानी बरतनी है। डॉक्टर साहब, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, वो भी संक्रमित हो रहे हैं। देखिए, ये तो नेचुरल है। पूरे विश्व में जो कोरोना मरीज के संपर्क में आएंगे वो संक्रमित होंगे। इसीलिए सरकार या जो हेल्थ एजेंसियां बार बार कह रही हैं कि आप जो लोग संक्रमित हैं कोरोना से, उनके पास जाने से बचें या अपने आप को उनसे बचाएं। अब जो लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जैसे कि पुलिस हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो कोरोना के फ्रंट पे हैं, ये उनको संक्रमण की संभावना अधिक है। फिर भी उनको हम लोग ट्रेन करते हैं कि आप पीपी किट पहन के जाइए, आप ये सावधानी बरतिए, तो बरतते हैं, लेकिन ये उनको होने की संभावना अधिक रहती है। फिर भी यदि आप ऐसे देखें, एक जो जनरल पॉपुलेशन है, जो सामान्य लोग अगर हम देखें, और जितने लोग एक्सपोज होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर, पुलिस वाले, उनमें ये कम होता है। कम इसलिए होता है कि वो सावधानी बरतते हैं बहुत हद तक, लेकिन ये होगा इसलिए होगा कि कोई भी प्रोटेक्शन 100% का नहीं होता है। जैसा आपने देखा था, अभी हाल में एक मरीज की जान बहुत खतरे में थी, उन्होंने चश्मा पहना था, पीपी किट पहना था, लेकिन उनको ट्यूब नजर नहीं आ रहा था, तो वो उन्होंने उतार कर मरीज की जान बचाने के लिए ट्यूब इंसर्ट किया। ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, तो उसमें संक्रमण के होते हैं, बट वो डॉक्टर सेफ है, बाकी लोग सेफ रहते हैं। और आपने देखा होगा बहुत कम, जितने स्वास्थ्य कर्मी है, जितने फ्रंटलाइन लोग हैं जो काम कर रहे हैं कोरोना पे, उनमें जो डेथ है, कॉम्प्लिकेशन है, वो बहुत ही कम है। आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर नंद कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नंद कुमार से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।